प्यारे भाई और बहनों, आज फिर से एक बार आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस बाइबल अध्ययन के सत्र में। आज 17 जून है, 17 जून 2020, और हम फिर से एक बार बाइबल स्टडी के लिए, बाइबल अध्ययन के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। इन दिनों में हम संत पौलुस के बारे में देख रहे हैं और हमने काफ़ी सत्रों को व्यतीत करा संत पौलुस के मिशनरी यात्राओं पर ध्यान देते हुए, और अब हम उसके जीवन के उस क्षणों का उल्लेख करेंगे जो उसने यरूशलेम में व्यतीत करी, इसके पहले कि वो रोम जाए। और आज का जो पाठ पाया जाता है संत पौलुस प्रेरित के जीवन की कथाओं को हम पाते हैं। प्रेरितों काम की पुस्तक उसका 23 अध्याय और उसके पहले पद से प्रेरित पौलुस के बारे में प्रेरितों काम उसका 23 अध्याय 23rd चैप्टर और उसके पहले पद से हम पाते हैं इन पदों को जिस पर आज हम गौर करेंगे। पद 25 तक प्रेरितों काम 23 अध्याय 1 से 25। और इसके पहले कि हम इन पदों को पढ़ें और आज का अध्ययन करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट दिस बाइबल स्टडी, लेट्स प्रे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आज के इस सुंदर अवसर के लिए कि आज भी हम आपके पवित्र वचन का अध्ययन कर सकते हैं। हम जानते प्रभु कि ये वचन हमारे लिए न केवल मार्गदर्शन का कारण है, लेकिन इसके द्वारा प्रभु हम आपकी इच्छा को जानते हैं। और आज जबकि हम संत पौलुस के जीवन के उन क्षणों पर विचार करते प्रभु जो उन्होंने यरूशलेम में व्यतीत करी, इसके पहले को रोम जाए, हम प्रार्थना करते प्रभु कि आप अपने आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत करें। हर एक श्रोताओं पर, हर एक देखने वालों पर आपके आशीष हो, और हमारी इस धन्य कलीसिया के हर एक लोगों को आपके मुबारक हाथों में सौंपते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम पढ़ते हैं प्रेरितों काम के 23 अध्याय के पहले पद से। पौलुस ने महासभा को की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया। एंड लुकिंग इंटेंटली एट द काउंसिल, Paul said, but brothers, I have lived my life before God in all good conscience up to this day. Now, पौलुस यहाँ पर इस बात को स्पष्ट करता कहता है कि हे प्रिय भाइयों, मैंने आज तक अपने समझ के अनुसार जो मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, विवेक के पूरे सच्चाई से मैंने तुम्हारे बीच में अपने जीवन को व्यतीत करा। जहाँ भी मैं गया मैंने कोशिश करी कि मैं ऐसा करूँ। मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं कराया जिसके वजह से कोई मुझे कंडेम करे या कोई मुझे दोषी ठहराए। मैंने कोशिश करी कि मैं जहाँ भी रहा अपने हृदय की सच्चाई से ईश्वर के वचन को पढ़ते हुए मैंने अपने जीवन को व्यतीत करा है। मित्रों, यहाँ पर एक बात जो हमें समझने में सरल होता है, फ्रेंड, वन ऑफ द थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी इजीली, दैट अ लाइफ which is dedicated to Christ should be blameless, transparent and holy. And this is important. Blameless, transparent and holy. When Jesus forgives us, He forgives us completely. He doesn't forgive us half-heartedly or 50% or 60% and then keep our sin 40% in us so that we are reminded of that. It's not that. When we have repented before Him, we have requested for His divine pardon, and when we have come before Him with all humility, the Bible says, and the good news is that He forgives us totally, completely. And therefore we, you and me, we become His people. हम उसके व्यक्ति, उसके शिष्य हो जाते हैं, अनुयायी हो जाते हैं। जब हम उसका पालन करते हैं, जब हम उसमें चलना चाहते हैं, तो हम परमेश्वर के अनुयायी हो जाते हैं। और ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात है। अब पौलुस यहाँ पर अपने लोगों के सामने, वहाँ जो महायाजक
या बाकी और याजक लोग थे, उनके सामने बोलना बड़ी हिम्मत की बात है। और अगर ऐसा उसके जीवन में नहीं होता तो पौलुस नहीं बोल सकता, वो कदापि नहीं बोल सकता था। लेकिन उसने इसलिए बोला क्योंकि वो उनमें से बहुत से लोग उसको जानते थे और उस बात को महसूस करता था कि जो लोग यहाँ पर हैं वो जानते हैं कि मेरे जीवन किस प्रकार से है। मित्रों, यही बात हमारे साथ होने की आवश्यकता है। डियर फ्रेंड्स, वी आर एक्सपेक्टेड टू लीव अ लाइफ ऑफ डेडिकेशन, ऑफ प्योरिटी, ऑफ सिंसियर मोटिव्स एंड ऑफ होलीनेस। मित्रों, हमें अपने जीवन में एक ऐसा जीवन व्यतीत करना है जो विश्वास योग्य हो प्रभु के सामने और लोगों के सामने, जो अपने आप में सचमुच में पवित्र जीवन हो और जिसके अंदर परमेश्वर का भय पाया जाए। और अगर ऐसा जीवन हमारा है तो हम सचमुच में धन्य हैं। इफ आवर लाइफ इज इन दैट लाइन, वी आर ब्लेस्ड एंड देन गॉड नोज आवर वेज। बाइबल में लिखा है भजन 1 में कि परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है। और जब वो हमारे मार्ग को जानता है तो हमें आशीषित करता है। हम चाहे कहीं भी रहें, कहीं कुछ भी करें, लेकिन अगर हम परमेश्वर की संगति में हैं, एक पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवनों को संभालता है, हमारी मदद करता है और हमें अपनी सेवा के लिए आगे बढ़ाता है। तो ये पहली बात है जो हमने यहाँ देखी संत पौलुस के बारे में। अब मैं सोचता हूँ कि इस बात में कोई और दूसरी राय हो नहीं सकती कि पौल एक सच्चा जीवन व्यतीत करता था, और जब वो फरीसी के रूप में जीवन व्यतीत करता था तब भी सच्चा जीवन। उसने कभी ऐसे काम नहीं करे जो उसके मस्तिष्क को और उसके जीवन को दोषी ठहराए, उसके विवेक को दोषी ठहराए। यानी वो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि अब तक उसका जीवन उसके विवेक के अनुसार सही था, उचित था और परमेश्वर के वचन को मानता हुआ था। जब यीशु मसीह के पास आया दमिश्क के मार्ग में, तो वो पूर्ण रूप से बदल गया और अब उसने सत्य को जान लिया और सत्य ने उसको पूरी तरीके से आज़ाद कर दिया, स्वतंत्र कर दिया, जिसका वचन आज वो प्रचार कर रहा है। दूसरी बात जो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब उसने ऐसा कहा, इस पर हनन्याह नामक महायाजक ने उसको, जो उसके पास खड़े थे, उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा दी। अब यहाँ पर आप इस बात को देखते हैं जो हमारे समाज में कोई नई बात नहीं है। जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के डर में व्यतीत करते हैं, पवित्रता में व्यतीत करते हैं, तो लोग आपसे जलन रखते हैं, लोग आपसे चिढ़ते हैं, या लोग चाहते हैं कि आप किसी न किसी प्रकार से गिरा दें और आपके टेस्टिमनी को, आपके विटनेस को, आपकी गवाही को नुकसान पहुंचाएं। ये मनुष्य स्वभाव है। लेकिन जहाँ प्रभु के लोग पाए जाते हैं, वहाँ पर एक दूसरे को संभालने की बात आती है। वहाँ पर वो एक दूसरे को संभालते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं कि वो भाई और बहन प्रभु बढ़ता चला जाए। और यहाँ पर पौलुस ने जब कहा तो महायाजक को उसने कुछ नहीं कहा था। उसने महायाजक के लिए कोई भी ऐसी बात नहीं कही थी, लेकिन उसने इतना कहा था कि मैं आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से अपने जीवन को व्यतीत करते आया हूँ। तब महायाजक ने कहा अपने उस व्यक्ति से जो उसके पास खड़े थे कि इसके मुंह पर थप्पड़ मारो, ये ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि ये लोग इस बात को जानते थे कि भाई इतनी तो बहुत ऊंची बात है, कि वो खुद इस बात को जानता था कि उसके जीवन की अवस्था क्या है। लोग उस समय आपसे जलते हैं, उस समय आपको नीचे गिराना चाहते हैं, या आपकी तरक्की या आपके अच्छे जीवन को पसंद नहीं करते जब उससे उनको ठोकर लगती है। और ठोकर जो है आपके लिए तो कोई बात नहीं क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके लिए वो ठोकर उनको पीछे ढकेलती है। जो पसंद नहीं करते, वो पसंद नहीं करते, तब वो आपके खिलाफ अलग अलग प्रकार के आरोप लगाते हैं, जिन आरोपों का अपने आप में कोई औचित्य, कोई कारण नहीं होता। और इसलिए हमें अपने जीवन के अंदर सावधानी से रहना। हम इस बात को ध्यान रखें कि किसी को हमारे जीवन से ठोस ना लगे, ठेस ना लगे। और अगर फिर भी ऐसा लगता है तो हम उनके लिए प्रार्थना करें। और प्रभु बदल सकता है, उसने बदला है कईयों के जीवन में। अब पौलुस यहाँ पर कहता है, तब पौलुस ने उससे कहा, हे
चुना फिती हुई भीत। अब किसको कह रहा पौलुस? महायाजक का कह रहा, चूंकि वो नहीं जानता था। परमेश्वर तुझे मारेगा तो व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने को बैठा है, और फिर क्या व्यवस्था के विरुद्ध मुझे मारने को आज्ञा देता है? पौलुस चूंकि एक सच्चा व्यक्ति था, उसके हृदय के अंदर कोई कपट, कोई ऐसी बात नहीं, लालच नहीं पाई गई, किसी का मुंह देखा बात नहीं करता था। उसने कह दिया कि वो नहीं जानता था कि व्यक्ति जो उसको कह रहा है कि इसको थप्पड़ मारो, वो महायाजक है, अनन्य महायाजक। तब पौलुस ने अपनी गलती को स्वीकार करा। और मित्रों, यहाँ पर हमें अपने जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि चाहे हम कितना भी ऊंचे पर चढ़ गए, कितना भी हमने तरक्की करी है, हमारा सम्मान कितना ज़्यादा क्यों न हो गया, लेकिन अगर हमें कोई अपनी गलती बताता है तो उसको मानने की आवश्यकता है। गलती मानने के द्वारा उसमें हम सुधार ला सकते हैं। अगर उसको दबा दें तो सुधार नहीं आएगा, और हम अपने जीवन को उसी गलती में व्यतीत करते चले जाएंगे और आगे चल के परेशानियों का सामना करते हैं। तो यहाँ पर पौलुस का उत्तर क्या है? पौलुस कहता है 3 पद में देखिए, तब पौलुस ने उनसे कहा है, चुना पुती हुई भीत, परमेश्वर तुझे मारेगा तो व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने को बैठा है, और फिर क्या व्यवस्था के विरुद्ध मुझे मारने को आज्ञा देता है? जो पास खड़े थे, यहाँ तीसरी बात है, जो पास खड़े थे उन्होंने कहा, क्या तो परमेश्वर के महायाजक को बुरा भला कहता है? पौलुस ने कहा, उसने सफाई दी, हे भाइयों, मैं नहीं जानता था कि ये महायाजक है, क्योंकि लिखा है कि अपने लोगों के प्रधान को बुरा ना कहना। तो यहाँ पौलुस इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि भाइयों, अगर आप लोग सोचते गलत है तो मैं भी सोचता गलत हुआ, क्योंकि लिखा है कि अपने धार्मिक लोगों की, अपने अगुओं का सम्मान करो, उनको सम्मान दो, और अगर वो गलत कर रहे हैं तो परमेश्वर उनका न्याय करेगा। कई बार मनुष्य प्राणी होने के नाते हम न्याय अपने हाथ में ले लेते हैं, खुद न्याय करने लगते हैं, तब नुकसान हमारा हो जाता है और हम दुख उठाते हैं। इसलिए जब हमारे जीवन में कोई ऐसी बात है जिसके लिए हमने कोई ऐसा काम नहीं करा, लेकिन अगर कोई थोड़ी गलती होती कि हमने किसी को कुछ और बोलना था, कुछ और बोल दिया गुस्से में आकर के, तो हमें अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, अपने आप को नम्रदीन करना है, और अपने शब्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं। अरे मेरे लिए भी कठिन है। कई बार जब मैं ऐसी बातें सुनता हूँ तो एकदम से इमोशनली मैं अराउज हो जाता हूँ और कुछ शब्द से बोल देता हूँ जो गलत है, और बाद में जब मुझे रियलाइज़ होता है तो मैं कहता, प्रभु मुझे माफ़ करें, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो हमें अपने जीवन में सावधान रहने की आवश्यकता है कि हम क्या बोलते और कैसे बोलते हैं। बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे शब्द सलोने हो और अनुग्रह से परिपूर्ण हो। चौथी बात, तब पौलुस ने यह जानकर कि एक दल यहूदियों और दूसरा फरीसियों का है, सभा में पुकार कर कहा, हे भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूँ, मरे हुओं की आशा के पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। अब यहाँ पर पौलुस ने इस बात को जाना कि वहाँ पर बहुत से लोग जो फरीसी थे या फरीसी के वंश के थे, उसने उनके मनोभावना को जानते उसने कहा, क्योंकि वो जानता था उस समय भी और आज भी कि जो सद्दूकी लोग हैं वो ना तो पुनरुत्थान पर विश्वास करते थे और ना स्वर्गदूतों पर विश्वास करते थे, और उन बातों का जिनका संबंध पुनरुत्थान के साथ। पौलुस ने जानबूझ कर कहा कि क्या कहा उसने कहा, हे भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूँ, और उसके अनुसार मेरा न्याय हो रहा है पुनरुत्थान के अनुसार। जब उसने ऐसा कहा तो कुछ बात हुई। यहाँ पर लिखा है, जब उसने ये बात कही तो फरीसियों और सद्दूकियों में झगड़ा होने लगा और सभा में फूट पड़ गई, क्योंकि सद्दूकी तो ये कहते थे कि ना पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत है और न आत्मा है, परंतु फरीसी इन सब को मानते हैं। यहाँ पर जो खास हमारे समझने की आवश्यकता हुई है कि जो फरीसी लोग हैं वो स्वर्गदूत को मानते थे, पुनरुत्थान को मानते थे, और तमाम बातें जो इससे जुड़ी हुई मानते थे, लेकिन सद्दूकी लोग नहीं मानते थे। इसलिए इनके बीच में झगड़ा हो गया और ये आपस में मनमुटाव करने लगे कि भाई इस व्यक्ति का हम जो न्याय करने चले हैं, इसने कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा, वो तो वचन की बात कर रहा है, सुसमाचार की बात कर रहा है, यीशु नामक उस उद्धारकर्ता की बात कर रहा है जिसको उद्धार करता कहता है।
असली यहाँ पर एक ऐसी बात हुई जिसकी वजह से लोगों में झगड़ा होने लगा और उनमें फूट पड़ गई। लिखा है क्योंकि सद्दुकी तो ये कहते थे कि ना तो पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत है और न आत्मा है, परंतु फरीसी सब बातों को मानते हैं। अब 5वीं बात को देखिए 9 पद में। तब बड़ा हल्ला मचा और कुछ शास्त्रियों जो फरीसियों के दल के थे उठ खड़े हुए और ये कहकर झगड़ने लगे, हम इस मनुष्य में कोई बुरा नहीं पाते, और यदि कोई आत्मा या स्वर्गदूत उससे बोला है तो फिर क्या। अब यहाँ पर वे लोग जो दुविधा में पड़ते थे उन्होंने कहा, और यहाँ लिखा है कुछ लोग जो शास्त्रियों के और फरीसियों के दल के थे। शास्त्री और फरीसी, शास्त्री का काम क्या होता था कि पवित्र शास्त्र को पढ़ना, उसको याद करना और उसका अनुवाद करना, ये शास्त्री लोग होते थे, द स्क्राइब। लेकिन जो फरीसी थे वो अपने विश्वास के कट्टर लोग थे, जो अपने विश्वास की तमाम बातों को कसौटी में कस करके उनका निचोड़ मानते थे। इसलिए स्पष्ट रूप से लिखा है कि तब बड़ा हल्ला हुआ और कुछ शास्त्री जो फरीसियों के दल के थे उठ खड़े हुए और ये कहकर झगड़ने लगे कि हम इस मनुष्य में कोई बुराई नहीं पाते, और यदि कोई आत्मा या स्वर्गदूत उससे बोला है तो फिर क्या। इन्होंने सटीक जवाब दिया कि भाई हम इसमें कोई दोष नहीं पाते, तुम खामखा इसको पकड़ के इसको यहाँ पर ला के खड़ा कर दिया और उसके खिलाफ तुम आरोप लगा रहे, इसने कोई काम ही नहीं करा, हम किस बात पर इस पर दोष लगाएं। मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर एक ऐसी बात हुई जिससे उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। 10वां पद। जब बहुत झगड़ा हुआ तो पलटन के सरदार ने इस डर से कि वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े न कर डाले, पलटन को आज्ञा दी कि उतरकर उसको उनके बीच में से जबरदस्ती से निकाले और गढ़ में ले जाए। तब जो पलटन का सरदार था उसने कहा कि भाई अगर हम यहीं पौलुस को छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि लोग उसको मार डालें, तलवार से मार डालें, उसका समापन कर दें, उसको समाप्त कर दें। और इसलिए उसने कहा एक व्यक्ति को जो उसके पास खड़ा था, क्या कहा कि हम इस मनुष्य में कोई बुराई नहीं पाते, और यदि कोई आत्मा या स्वर्गदूत उससे बोला तो फिर क्या। Now he said about Paul, the in charge person of the army there, of SP rank maybe, पलटन का सरदार। And what did he say? He said very clearly, and when the dissension became violent, the tribune, afraid that Paul would be torn into pieces by them, commanded that soldiers to go down and take him away from among them by force and bring him into the barracks. तब उसको कहा गया, उन लोगों को कहा गया कि तुम जाओ सिपाहियों को और जबरदस्ती पौलुस को उठा के लाओ ताकि हम उनको गढ़ में रख सके, गढ़ में ले जाओ। और ये कार्य परमेश्वर ने करा, उसके द्वारा इसको संभाला गया। और 6वीं बात हम देखते हैं पद 11 में लिखा है, उसी रात ने प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस ढाढ़स बंद, क्योंकि जैसा तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी वैसा ही तुझे रोम में भी गवाही देनी पड़ेगी। अब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के सामने स्पष्ट कर देता कि पौलुस तू ढाढ़स बंद, तेरा मन कच्चा ना, तू धीरज धर, क्योंकि जिस प्रकार से बड़े दृढ़ता के साथ तूने मेरी गवाही यरूशलेम में दी है, अब बाकी जगह में दी है, अब तुझे मेरी गवाही रोम में देने की आवश्यकता है। इसका मतलब परमेश्वर उसको वहाँ से लेकर के अब रोम ले जाना चाहता था, शिप के द्वारा ही सही, लेकिन अब उसने उसको कह दिया कि पौलुस तू अभी शांत मत हो जा, इसके लिए तेरे जीवन के ऊपर बहुत सी विपत्तियाँ कठिनाइयाँ आ रही हैं। तुझे याद रखने की आवश्यकता है कि तुझे रोम में मेरी गवाही देने की आवश्यकता है, तुझे रोम के अंदर कैसर के सामने गवाही देने की आवश्यकता है। अब यहाँ हम पढ़ते हैं 11 पद में जो 6वीं बात है, उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस दृढ़ हो जा, क्योंकि जैसा तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी है वैसा ही तुझे रोम में भी गवाही देनी है। द लॉर्ड सेड टू हिम इन ए ड्रीम,
The following night the Lord stood by him and said, "Take courage, for as you have testified to the facts about me in Jerusalem, so you must testify also in Rome." And you already have seen about the meaning of this. The Lord was preparing him to go to Rome, and then he had to go to Rome. This was a process now for him. Already started how he will be taken to Rome. The seventh thing that we learn here, verse 12. जब दिन हुआ तो यहूदियों ने षड्यंत्र रचा और शपथ खाई कि जब तक हम पौलुस को मार न डाले तब तक न खाए और न पिए। तो हम पर धिक्कार, जिन्होंने आपस में शपथ खाई थी वे 40 जन के से अधिक थे। Now when the morning came, it was known by a lot of people that 40 and more people have taken a vow. We read, when it was day, the Jews made a plot and bound themselves by an oath, neither to eat nor to drink till they had killed Paul. Now again this opposition arose because of the misguidance of certain Jewish leaders, of Sadducees, of scribes and of Pharisees. Definitely they were apprehensive. उनको डर लगा था कि अगर ये व्यक्ति बढ़ता चला जाए और अपनी गवाही देता चला जाए तो हमारे लिए रहना बहुत मुश्किल होगा, हमारे लिए जीना बहुत मुश्किल होगा। और इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उन्होंने इस बात के लिए सोचा कि हम लोग पौलुस के बारे में अब कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। हमारा एक ही निर्णय है कि हम पौलुस को समाप्त कर दें, और जब ये समाप्त जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर सारी समस्याएं जो हैं धीमे धीमे करके समाप्त हो जाएंगी और हमारा कार्य जो है वो ठीक से चलता रहेगा। They were threatened of their own life and they took it personally that because Paul is so bold in his testimony, many people have started following him, and then it will be a disaster for us, the Sadducees, the Pharisees and the scribe, that hardly people will listen to us. Inferior complex. और यहाँ पर एक ऐसा वातावरण तैयार होता है कि ये लोग, यहाँ लिखा कि 40 से ज़्यादा लोग थे, और उन्होंने क्या करा था, उन्होंने शपथ खाई थी कि कल हम इसी समय या थोड़े समय के अंदर पौलुस को मार डालेंगे, पौलुस को मार डालेंगे। और जिन्होंने शपथ खाई थी वो 40 से अधिक लोग थे। अभी अजीब बात है, अजीब बात है। एक तरफ पौलुस का विरोध हो रहा है, एक तरफ लोग उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रभु उसको प्रोत्साहित कर रहा है। यही तो प्रभु का काम है। शैतान अगर इतिहास में यीशु मसीह के बाद किससे डरता था तो पौलुस से डरता था, कि पौलुस ने उसके राज्य के सामने खुली चुनौती दी थी। और तभी तो कहते हैं इफिसियों के 6वें अध्याय के उसके 10 से 18 पद में कहता है कि हमारा जो मलयूद है वो मांस और लहू से नहीं है, पर हमारा जो मलयूद है वो आसमान की सेनाओं से है। इसलिए हमें उससे लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। और आखिर में कहता है कि हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहें ताकि शैतान जो है हराया जा सके। और यहाँ पर ठीक ही होता है, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ लोग खिलाफ हो गए और अब उनको शैतान इस्तेमाल कर रहा है, उनके दिमागों को इस्तेमाल कर रहा है ताकि प्रभु के कार्य के अंदर खलल डाले। लेकिन प्रभु ने रात को चेता दिया पौलुस को, पौलुस तू कहे जा, शांत मत हो, दृढ़ हो जा, क्योंकि जैसे यरूशलेम में तूने मेरी गवाही दी है, तुझे मेरी यही गवाही रोम में देने की आवश्यकता है। और कभी प्रभु हमारे लिए भी यही कार्य करता है। जब हम निश्चिंत होकर के, बहुत दृढ़ होकर के गवाही देने लगते हैं, बताना चाहते हैं, बताने लगते हैं, तो कुछ लोग खिलाफत भी करते हैं और वो लोगों को बरगलाते हैं। लेकिन वचन के आधार पर ये सब होगा। पर प्रभु किसकी तरफ है? प्रभु उसकी तरफ है जो प्रभु की गवाही दे रहा है। और यहाँ पौलुस की तरफ प्रभु को हम देखते हैं। और अगर आप भी अपने जीवन के अंदर मित्रों इस परिस्थिति में, ऐसे परिस्थिति में आते हैं और आप निडर होकर के, निश्चिंत होकर के प्रभु पर विश्वास करके अगर आप उसकी गवाही देने लगते हैं तो परमेश्वर आपके तरफ है। God will help you. And in this church of Apostle Methodist, we have seen certain people are very jealous for testimony of Jesus Christ. हमारे इन तीनों कांग्रेगेशन के अंदर है,
और उनके लिए मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि प्रभु ने यहाँ पर हमें ला करके आपके बीच में उपयोग कर रहा है। और मैं चाहता हूँ कि और से लोग आए यहाँ पर जो उसकी गवाही देने के लिए वो प्रभु की वाणी को सुनने के तैयार हो जाए। क्या वाणी? वो अपने आप के लिए सुने, अपने आप के लिए सुने। और वो वाणी क्या है? प्रभु कहता है कि हे पौलुस, वहाँ पर आप अपने नाम को लगा सकते, अपने नाम को रख सकते हैं। हे सो एंड सो, हे फलाना फलाना, दारू ज़बान, कि जैसे तूने मेरी गवाही अपने मातृभूमि में दी है, तुझे उन स्थानों में देने की आवश्यकता है जो तेरी जगह नहीं है, और मैं वहाँ पर भी तुझे ले जाऊँगा। प्रभु ऐसा करता है, प्रभु आपके साथ ऐसा करता है। और अगर आपके पास ऐसी कोई गवाही है तो उसको आप दीजिए और प्रभु का धन्यवाद करिए। आगे हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं 7 पद। जब दिन हुआ तो यहूदियों ने षड्यंत्र रचा और शपथ खाई कि जब तक हम पौलुस को मार न डाले तब तक न खाया न पिए हम पर धिक्कार। जिन्होंने यह शपथ खाई थी वे 40 जन से अधिक थे, उन्होंने प्रधान याजकों और पुरनियों के पास जाकर कहा, हमने ये ठान, अब ये प्लॉट उनकी हो रही है, प्लॉटिंग हो रही है। वो बता नहीं रहे कि हम इस प्रकार से करके जब अगर ऐसा हो जाए तो पौलुस मार डाला जाएगा। हम पौलुस को मार ना डाले तब तक यदि कुछ खाए तो हम पर धिक्कार। इसलिए अब वह महासभा समेत पलटन के सरदार को समझाओ कि उसे तुम्हारे पास ले आए, मानो कि तुम उसके विषय में और भी ठीक तरह से जांच करना चाहते हो, और हम उसके पहुंचने से पहले ही उसे मार डालने के लिए तैयार रहेंगे। अब ये एक षड्यंत्र पौलुस के खिलाफ रचा गया, लेकिन जो एक बहुत बड़ी बात थी, वहाँ यरूशलेम में पौलुस का भांजा मौजूद था। यहाँ पर हम देखते हैं 8वीं बात, पौलुस के 16 पद में लिखा है, पौलुस के भांजे ने सुना कि वे उसकी घात में है, तो गढ़ में जाकर पौलुस को संदेश दिया। पौलुस ने सूबेदारों में से एक को और अपने पास बुलाकर कहा, इस जवान को पलटन के सरदार के पास ले जाओ, यह उससे कुछ कहना चाहता है। पौलुस ने अपने भांजे को, जब उसने उसको बोला, वो सुना था उसने कि भाई ये लोग बाहर प्लॉटिंग करते हैं, तो पौलुस ने अपने सामने उस व्यक्ति को, जो सूबेदार था या कोई और था वहाँ पर, तो उसने लिखा है कि उसने सूबेदारों में से एक को बुलाकर उनसे कहा कि ये जवान जो है पलटन के सरदार से कुछ कहना चाहता है, इसको ले जाओ। और यहाँ लिखा 18 पद में, इसलिए उसने उसको पलटन के सरदार के पास ले जाकर कहा, बंदी पौलुस ने मुझे बुलाकर विनती की कि यह जवान पलटन के सरदार से कुछ कहना चाहता है, इसे उसके पास ले जाओ। पलटन के सरदार ने उसका हाथ पकड़कर और अलग ले जाकर पूछा, तो मुझसे क्या कहना चाहता है? उसने उससे कहा, यहूदियों ने षड्यंत्र रचा है कि तुझसे विनती करे कि कल पौलुस को महासभा में ले आए, मानो वे ठीक से उसकी जांच करना चाहते हैं, परंतु उनकी मत मानना, क्योंकि उनमें से 40 के ऊपर मनुष्य ने उसकी घात में है, उन्होंने ये बात ठान लिया है कि जब तक पौलुस को मार न डाले तब तक न खाएंगे और न पिएंगे। तो सारी प्लॉटिंग जो थी, जो इन लोगों ने करी थी पौलुस के खिलाफ, वो अब पलटन के सरदार को पता लग गया और वो जान गया। तो क्या कहता है, लिखा है 22 पद में, तब पलटन के सरदार ने जवान को आज्ञा देकर विदा किया, किसी से ना कहना कि तूने मुझे को ये बातें बताई है। और अब क्या होता है देखें, 9वीं बात यहाँ लिखा है 23 पद में, तब उसने 2 सूबेदारों को बुलाकर कहा, 200 सैनिक 70 सवार और 200 भलेत, लगभग कितने हो गए 470, पर रात बीते यानी लगभग 9 बजे कैसरिया को जाने के लिए तैयार रखो, और पौलुस की सवारी के लिए घोड़े तैयार रखो कि उसे फेलिक्स हाकिम के पास कुशल से पहुंचा दे। उसने इस प्रकार की चिट्ठी भी लिखी जिसका वर्णन हम कल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर ने किस प्रकार से योजना बनाई और अब पौलुस को कैसरिया भेजा जा रहा है, ताकि महामहिम फेलिक्स और हाकिम के पास उसने पत्र भेजा और उसके
द्वारा उसने आगे भी पत्र भेजे। परमेश्वर की योजना पौलुस के जीवन के लिए। मित्रों, जब हम प्रभु की सेवा करते हैं तो दुख में से प्रभु हमारे द्वार खोलता है। Dear friends, when we sincerely serve the Lord, God opens the door for us with all the opposite circumstances. Sometimes it pains us. Sometimes we don't realize and we regret all the time, Lord, why are you following you sometime? I should have done my own work and then I should have followed you. लेकिन ये पौलुस के साथ नहीं हुआ। पौलुस ने कभी भी रिग्रेट नहीं करा। वो जानता था कि जिस काम के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है उसमें मुझे प्राण देने तक विश्वास को रहने की आवश्यकता है। In the end, I want to say three things in the life of St. Paul. In view of this today's description, number one, St. Paul was looking to Jesus for his plans to be fulfilled in his life. पहली बात जो मैं कहना चाहता हूँ इन तमाम बातों को सुनने के बाद कि पौलुस अपने आंखों को उसने लगाया हुआ था यीशु मसीह पर, वो उसकी इच्छा और योजना को जानना चाहता था। दूसरी बात, पौलुस इन तमाम बातों से जो उसके साथ हो रहा था कभी निराश नहीं हुआ, कभी निराश नहीं हुआ। He did not become hopeless. वो जानता था कि जो कुछ हो रहा है उसकी इच्छा में हो रहा है। अब प्रभु ने उसको जता दिया स्वप्न में रात के समय कि पौलुस शांत बन रहा, तूने मेरी गवाही दी है, आगे रोम में तुझे गवाही देनी पड़ेगी। And therefore St. Paul was faithful and he never became hopeless. And the third thing, तीसरी बात है कि पौलुस जानता था कि जो कुछ हो रहा है उसके जीवन में वो परमेश्वर के अगुवाई में हो रहा है। Whatever has happened thus far and going to happen thus far or in the future, it is by the approval of divinity or divine approval. परमेश्वर ने ऐसा होने दिया। मित्रों, क्या हम इस बातों को अपने जीवन में जानते हैं? क्या इन तीन बातों को महसूस करते जीवन में? आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज शाम के लिए कि आपने फिर से आज हमसे बातचीत करी। ये प्रभु जो वचन हमने सुना, हम चाहते प्रभु कि उसके अनुरूप अपने जीवन को बना सकें। हम धन्यवाद देते प्रभु कि आपने अपने संत पौलुस को चुना आपके गवाही के लिए प्रभु जी, और किस प्रकार से आपने उसको तैयार करा जबकि भारी विरोध हुआ प्रभु जी, लोग उसको मार डालना चाहते थे प्रभु, लेकिन आपने उसको संभाला और आपने पलटन के लोगों को तैयार करा, सैनिकों को तैयार करा कि एक साधारण से व्यक्ति को जो प्रभु के राज्य का राजदूत था, 470 उसके बॉडीगार्ड हो गए और अब उसको वहाँ के से यरूशलेम से कैसरिया को ले जाना चाहते थे। हम जानते प्रभु कि हम जो आपके विश्वासी हैं प्रभु जी, इस संसार में आप हमें राजदूत बनाते हैं ताकि प्रभु हम आपके राज्य के वचन का प्रचार कर सकें, बिना किसी डर और बिना किसी शंका के अपने जीवन के लक्ष्य को जानते हुए आप में बढ़ सकें। जो वचन हमने सुना प्रभु उसके आशीष हम पर बनी रहे और उसके अनुसार हम बढ़ने वाले बने। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, there are some announcements I want to make here. Number one, this Bible study will go on as I've been saying all the time, and the time is 7:30. And nowadays we are studying the missionary journey of St. Paul, and now we are looking about his journey towards Rome. And on the way, a lot of things are taking place. A lot of things will take place, and we'll study them step by step. तो मित्रों, इन दिनों में हम संत पौलुस के मिशनरी यात्रा पर गौर कर रहे हैं और हम देख रहे हैं किस प्रकार से फर्दन संत पौलुस के जीवन के अंदर बहुत सारी बातें हो रही हैं और हम उनके द्वारा आशीष प्राप्त करते हैं। I request you to please also invite your friends and your prayer partners to partake in this Bible study. और हम चाहते हैं कि ये चलती रहे जिससे हमारी कलीसिया के तमाम लोगों को आशीष मिले और प्रभु की महिमा उनके जीवन से हो सके। Also, our WCS sisters, they have decided to meet, and I think that yesterday I made this announcement, and they will start this from 20th of June, virtual meeting by Zoom at 4:30 p.m. for 40 minutes.
and the details will be known to you. So kindly contact our WCS President, Mrs. Vinita Wilson. Our MY boys and girls are there having also their meeting by Zoom, and I'll appreciate that other youth, those who are not connected yet, you may call Utkarsh and he will help you, and so you may participate in this meeting also. Also Young Adult Fellowship, they are also having meeting, and I request our members, those who are member and those who want to become a member of Young Adult Fellowship, kindly contact Mr. Deuce Wilson and Mr. C.V. Samuel, so that you know about the meetings that are taking place by Zoom and you are blessed. प्रिय मित्रों, हम अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करते रहें। जो आज न्यूज़ आ रहे हैं और हम सुन रहे हैं कि हमारे राज्य में कुछ नियमों को रखा गया है, और लॉकडाउन शायद अब ना हो पूरी तरीके से, लेकिन इन नियमों को रखा गया है, और उनको जब हम सुने, उन पर जब हम गौर करें तो उनको हम ध्यान से मानें। हम जहाँ भी जाते हैं 3 फीट का डिस्टेंस रखें, और जगह जगह कहीं ना थूकें गलती से, और ना कोई ऐसी बात लें क्योंकि अब फ़ाइन होगा, और उन्होंने कहा कि 500 रुपये फ़ाइन देना पड़ेगा, तो इसके लिए हम ध्यान रखें। और साथ ही साथ जब भी हम जाते हैं मार्केट में कहीं भी जाते हैं, हम तभी जाएं जब हमें ज़रूरत हो, जब हमारे लिए कोई आवश्यकता तभी जाएं, ऐसे ना जाएं, क्योंकि इससे इन्फेक्शन हमें लग सकता है, तकलीफ़ हो सकती है। तो इसको आप याद में रखेंगे। और ख़ासकर जो हमारे चर्च, हमारे घर के जो बुज़ुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, वो लोग जो 65 और उससे ऊपर हैं, और बच्चे जो 10 और उसके नीचे हैं, उनको हम खास रूप से संभालें ताकि कोई तकलीफ़ परेशानी उनको ना हो। साथ ही साथ एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें ताकि प्रभु हमें सारे को आशीष दे और हम प्रभु में बढ़ते चले जाएं। प्रिय भाई और बहनों, जैसे मैंने आपको कल भी कहा था कि कल यानी 16 तारीख को हमारे भाई जो बहुत ही उत्साही थे, भाई ज्योतिष कुमार लोचन को प्रभु ने अपने पास बुला लिया 15 तारीख को, और 16 तारीख को उनका फ्यूनरल हुआ, जिसके लिए हम गए थे फरीदाबाद, ओल्ड फरीदाबाद। हम प्रार्थना करें उनके परिवार के लिए, उनकी पत्नी शांति लोचन के लिए, उनके 3 बच्चों के लिए, 2 बेटी और उनके बेटे के लिए, उनके परिवार के प्रभु उनको शांति दें। इस समय वह शादरा मैथोडिस्ट कलीसिया के सदस्य हैं। भाई लोचन ने बहुत सेवा करी और अपने रिसोर्सेस से उसने कलीसिया के बहुत से प्रोग्राम को सफल बनाया। आज जो प्रभु के पास हैं, हम उनके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो उनके परिवार के लिए आप निरंतर प्रार्थना करते रहें। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते रहें डॉक्टर बिट्रा जॉर्ज, उनके परिवार के लिए। कुछ दिनों पहले उनके पिताजी प्रभु के पास चले गए, तो हम प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें शांति दे, उनके भाई, उनके परिवार को, उनकी माता को, और भाई बिट्रा जॉर्ज उनके परिवार को। डॉक्टर बिट्रा जॉर्ज हमारे चर्च के संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट हैं, और हम इनके लिए खास प्रभु का धन्यवाद करेंगे और उनकी सेवाओं के लिए। मित्रों, इन दिनों में चूँकि आराधना हमारे चर्च के अंदर नहीं हो रही, इसलिए बहुत से प्रोग्राम जो हम करना चाहते हैं हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी सारी बातों को ध्यान में रखकर अभी तो फिलहाल चर्च हमारा बंद है, और अनिश्चितकालीन रूप से हम नहीं जानते कब हमारा चर्च खुलेगा। और इसलिए अगर आप जूम के द्वारा मीटिंग करना चाहते हैं, हमारे कोई भी स्टैंडिंग कमेटी के लोग, या बाइबल स्टडी करना चाहते हैं, या वीकली मीटिंग करना चाहते हैं, तो आप हमें लिख के दें और उसी प्रकार से अनाउंस किया जाएगा। क्योंकि अब कुछ समय के लिए, कुछ हफ्तों के लिए हमारी आराधनाएं इसी प्रकार से होती रहेंगी, लिंक के द्वारा रिकॉर्डेड मैसेज प्रसारित किया जाएगा, और इसके द्वारा आपको प्रोत्साहित किया जाएगा। तो इसको हम ध्यान रखें कि ऐसा हम करते रहें ताकि हमारी संगति बनी रहे। जो भेंट और जो रविवारी ऑफरिंग आप देते हैं उसको अपने पास जमा करें। और अभी हमारा ऑफिस खुल रहा है हर रोज़ वर्किंग डेज में, यानी मंडे टू सैटरडे, सुबह 10:30 से शाम को 5:30 बजे तक।
तो आप अपने टाइथ, अपने ऑफरिंग और अपने संडे ऑफरिंग आप लाइए और कैशियर के पास जमा करिए और आप रसीद उसकी प्राप्त कर लें। मित्रों, हम यही चाहते कि जो धन प्रभु ने हमें दी है उसका उपयोग अच्छे से हो और प्रभु की महिमा के लिए हम और ज़्यादा दें। शायद इस लॉकडाउन की स्थिति में और इस परिस्थिति के अंदर हमारे कोई आउटवर्ड प्रोग्राम नहीं हो सकते, कोई सेमिनार नहीं हो सकता या कोई ऐसी बात नहीं हो सकती जिसको हम कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कब तक ये स्थिति रहेगी, शायद आने वाले 2 महीनों 4 महीने हम नहीं जानते, लेकिन तब तक हम लिंक के द्वारा मिलते रहेंगे, जूम के द्वारा हमारी मीटिंग हो सकती है और बाकी तमाम हमारे चर्च के जो प्रोग्राम हम कर सकते हैं जो इस प्रकार से हो सकते हैं, जूम के द्वारा, लिंक के द्वारा या यूट्यूब के द्वारा। तो आप इसमें स्वतंत्र हैं सोचने के लिए। साथ ही साथ आप लोग जो गाते हैं, प्रभु ने इस चर्च के अंदर बहुत टैलेंट्स दिए हैं, बहुत से बच्चे जो गाने वाले हैं, बड़े गाने वाले हैं, बजाने वाले हैं। मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप अपने गानों को रिकॉर्ड करके हमारे भाई प्रकाश तिग्गा को भेज दें, जो इस समय सारे प्रोग्राम को कंपाइल करके भेज रहे हैं। वो मुझे भेजते, फिर हम आप लोगों को फॉरवर्ड करते हैं ताकि आपके म्यूज़िक को जो आप गाते हैं, सोलो हो, डुएट हो या ग्रुप सॉन्ग हो, चाहे हिंदी भाषा में हो, चाहे नेपाली में हो, चाहे इंग्लिश में हो, हम उसका स्वागत करते हैं। एंड वी वेलकम ऑल आवर फ्रेंड्स टू गिव योर स्पेशल नंबर फॉर आवर बाइबल स्टडी टाइम, for Sunday worship time, for all the meetings time, and then it will be played, but please give at least 3-4 days ahead, so we have a catalog. We'll keep your song or your duet or your solo or your group song, and then it will played in due course. So please remember that, and may the Lord be glorified. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we want to thank you and praise you for this time that you have given to us. We thank you, Lord, that you are our great and mighty God. We especially pray, Lord, for those who have lost their loved ones during these days, Lord. We pray that bestowed on them, Lord, your peace, which passes all understanding. And let your grace be upon them, Lord Jesus. We especially pray for the congregation of Apostolic Methodist Church, the Hindi, the English, the Nepali, Lord. Through all this congregation and through our participation, Lord, in and through link meetings, Zoom and by WhatsApp, Lord, or by YouTube, you may be glorified and be magnified. Heavenly Father, we also pray for those who are sick and not well. Touch them and heal them, Master. We pray for our governors, our chief ministers, our prime minister, our president, our MPs, our MLAs, and people in police and in Jawan, in the army, and the people who have authority, Lord. Thou lead them so they may do everything for the growth of this nation and for the well-being of our people in our land. Lord, we especially pray, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के अगुओं के लिए, हमारे कलीसिया मैथोडिस्ट चर्च के तमाम अगुओं के लिए, हमारे बिशप गणों के लिए, खासकर हमारे बिशप सुबोध सिंह मंडल, उनकी पत्नी मिसिस सुदीप्ता मंडल, हमारे हर एक DSS के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक पासबानों के लिए प्रार्थना करते हैं, दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, हमारे कॉन्फ्रेंस ट्रेजर, हमारे लेटी, हमारे ले लीडर और तमाम लोगों के लिए प्रभु जो हमारे कलीसिया के साथ जुड़े हुए हैं, कि प्रभु हर एक पर आपके आशीष हो। हम फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं भाई लोचन के लिए, ज्योतिष लोचन के लिए प्रभु, जिनको आपने 15 तारीख को अपने पास बुला लिया। हे प्रभु उनके परिवार को शांति दें और उनकी सेवाओं के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। बाकी तमाम बातों के लिए आपकी स्तुति करते हुए, अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हुए, आज के बाइबल अध्ययन के लिए आपका धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हम बख्श दे, और जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर, और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल
खुदा बाप की मोहब्बत, रूल कुद्दुस की फ़ाक़त शराकत हमें सारे के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे। एंड नाउ may the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, and sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with all of us now and forevermore. Amen. Jesus is Lord. May God bless you, keep you safe, and may you rejoice in the Lord always. Let the hope of glory be your portion. May God protect your life, each one in your family, and each one in our congregation of Nepali, Hindi, and English congregation of Methodist Church, Apostolic Methodist Church. May God bless you. Take good night rest, and we'll meet you tomorrow for another episode of Bible study. Thank you, and may God bless each one of you. Amen.